हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रिटेल ट्रेड, मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। What do you mean by retail trade? Retail trade is the last link among the business middlemen। जो प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक गुड्स की जो लाइन होती है, जो लिंक होता है, उसका जो लास्ट लिंक होता है वो क्या कहलाता है? रिटेल ट्रेड। इट रेफर्स टू दैट टाइप्स अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज from a wholesaler and sold to the ultimate consumers in small lot। ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं रिटेलर्स किन से? होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी में, और उनको बेच देते हैं कंज्यूमर्स को स्मॉल लॉट में एज पर देयर नीड्स। अब यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी से खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही तरह का गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स खरीदते हैं एज पर द मार्केट डिमांड। जैसे मार्केट में डिमांड होती है, जैसे उनके कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके बेसिस पे उनकी परचेज होती है। A retailer means a person who purchases goods from the wholesaler and sells them in the small quantities। रिटेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स खरीदता है किनसे? होलसेलर से, और उनको बेच देता है स्मॉल क्वांटिटीज में। किनको? अपने कंज्यूमर्स को। A person who sells goods according to the need of the consumer is called a retail trader। वो ट्रेडर जो गुड्स को बेचता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर, जैसी कंज्यूमर्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है? रिटेल ट्रेडर। तो आई होप आपको रिटेल ट्रेड और रिटेल ट्रेडर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कंडिफ इन एंड स्टिल, इन दोनों इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है रिटेल ट्रेड की? Retailing consists of those activities involved in selling directly to ultimate customer। ये रिटेलिंग जो होता है, रिटेलर जो होता है, उन रिटेलिंग वो ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सिर्फ जो सेलिंग ऑफ गुड्स होता है और सर्विसेज होता है वो डायरेक्टली होता है किसके साथ? कंज्यूमर्स के साथ। इसके बीच में रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में कोई फर्दर लिंक नहीं होता, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है कंज्यूमर्स के साथ रिटेलर का। तो रिटेलिंग क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिसमें सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्टली टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट के, उसको होती है, वो कहलाता है हमारा रिटेलिंग। आई होप आपको डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। क्या फीचर है? लास्ट लिंक अमंग दी ट्रेड मिडलमैन। जो ट्रेड लाइफ साइकिल होती है, ये ट्रेड मिडलमैन होते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर टू दी कंज्यूमर, उसमें ये लास्ट लिंक होता है। डील्स इन नंबर ऑफ थिंग्स, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में डील करता है। होलसेलर के तरह ही नहीं कि एक ही चीज में डील करेगा, नहीं, लेकिन ये बल्क क्वांटिटी में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में डील करता है। परचेजेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड सेल्स देम टू दी कंज्यूमर। गुड्स खरीदता है होलसेलर से और उसको बेच देता है किनको? कंज्यूमर्स को। परचेज इन लेस क्वांटिटीज, इनकी जो क्वांटिटी होती है एज कंपेयर टू होलसेलर वो क्या होती है? कम होती है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, अब क्वांटिटी कम होती है तो इनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इनको स्टॉक तो करके रखना नहीं पड़ता, जब खत्म होने लगता है तो ये होलसेलर से और परचेज कर लेते हैं। गुड्स परचेज्ड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट, जो गुड्स ये परचेज करते हैं वो कैश में भी हो सकता है और उधार क्रेडिट पे भी हो सकता है। गुड्स सोल्ड इन कैश, लेकिन मोस्टली जो गुड्स बेचे जाते हैं वो जनरली कैश में ही बेचे जाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कंज्यूमर, इनका जो होता है क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किनके साथ? कंज्यूमर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको रिटेल ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन प्लस उसके फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में सर्विसेज ऑफ रिटेलर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।